जो भी स्टेनो में पूछा गया है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वन वन एक एक करके, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। इसमें से बहुत वर्ड होंगे, 3 वर्ड जो है आपका रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है, 1 वर्ड जो है आपका सही दिया हुआ है, ठीक है। अब एक बार देखिए, सर्वेलेंस दिया हुआ है, तो सर्वेलेंस को आप क्या तोड़ेंगे, SURVELLIANCE होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे आप जाइएगा, SURVEILLANCE, ठीक है। फिर आप जाइएगा SURVELL होता है, यहाँ पे आपका गलत हो गया। फिर आपका SURVE डबल ई लिख दिया, यहाँ पे डबल ई नहीं, यहाँ पे डबल एल चाहिए था, तो ये आपका वर्ड क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड पे देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है आर्केटाइप। आर्केटाइप का स्पेलिंग क्या होता है, आर्केटाइप का स्पेलिंग होता है, ये जो आपका ए लगा हुआ है ये नहीं होता, आर्केटाइप में जो है वो ARCHETYP होता है, ठीक है। आर्केटाइप, आर्केटाइप बोलते हैं उसको, ठीक है। मिज़ेंथ्रोप मतलब जो हेड करता है, ठीक है, तो वही हो गया। MISNTHROP सही है। क्वेंटेंशियल, क्वेंटेंशियल को आप कैसे याद कर सकते हैं, क्वेंट को आप याद कर लीजिए QUINT, ठीक है। और इसेंशियल का स्पेलिंग लिख दीजिए। इसेंशियल का मतलब क्या होता है, इसेंशियल का मतलब जरूरी होता है, ठीक है। तो ESSENTIAL इसेंशियल आपका वर्ड आप ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। रिसर्जेंस, री ऐसे आप कर लीजिए, री को अलग कर लीजिए। सर्ज, सर्ज का स्पेलिंग क्या होता है, सर्ज मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना, ओके। और ई तो लगी गया आपका, और NCE, ठीक है, रिसर्जेंस, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड क्या है आपका, सूडोनेम। सूडोनेम ऐसा नेम होता है जो छुपा हुआ रहता है, ठीक है, जो आपको पता नहीं रहता है, तो PSUDO, सूडो NYM, ठीक है, सूडोनेम हो गया। इपिटेप, इपिटेप भी सही है। सरकम लोकेशन, सर CIR कम लो क्वेश्चन, CUTION। न्यूक्लियर का स्पेलिंग क्या है, यहाँ पे गलत है, न्यूक्लियर का स्पेलिंग क्या होता है, NUCLEIC होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा L दिया हुआ है वो नहीं होगा, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड आपका क्या कहा जा रहा है, ग्रीगेरियस, जो झुंड में रहता है, ठीक है। तो ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस का स्पेलिंग क्या होता है, GREGARIOUS, ग्रीगेरियस का स्पेलिंग ये होता है, ठीक है। तो ग्रीगेरियस का स्पेलिंग आप ढूंढिए, GRE सही है, GARI होता है, यहाँ पे गलत हो गया। GREGERI नहीं होता है, GARI होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका गलत हो गया, ठीक है। GRIGE लिख दे दिया है, यहाँ गलत हो गया। यहाँ पे सही है आपका GREGARIOUS, ठीक है। फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड में आपका क्या है, मिस्चीवियस है, ठीक है। मिस्चीवियस का स्पेलिंग क्या होता है, MISCHIEVOUS, मिस्चीवियस का स्पेलिंग ये होता है, आप एक बार देख लीजिए। MIS है, CHIE है, ठीक है, VOUS है। चलिए एक बार दूसरे में देख लेते हैं, MISCHIE है, लेकिन यहाँ पे VI लगा दिया है, ठीक है, और यहाँ पे चिल लिख दिया है, चिल का तो जरूरत ही नहीं, और यहाँ पे MICHIE होता है, यहाँ पे मिस, बस सबको पता है, बट बच्चा गलती कहाँ करता है, CHIE में करता है, ठीक है। वो चीज जब पढ़ता है तो CHEI भी कंसिडर करके चल जाता है, बट क्या होता है मिस्चीवियस में, मिस्चीवियस में होता है MISCHIEVOUS, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द सिक्स्थ वर्ड। सिक्स्थ वर्ड क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंशियल, जो भी इन्फ्लुएंशियल है किसी भी चीज को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है, प्रभाव पड़ना आप ऐसे बोल सकते हैं। अनदर वर्ड इन्फ्लुएंशियल सही है आपका, ठीक है। मैग्नेनिमस भी सही है। ये मैग्नेनिमस में क्या किया है, NANIMOUS होगा, यहाँ पे क्या होगा, MOUS अगर रहता तो सही हो जाता, ठीक है, बट ये क्या लिख दिया है, MAGNANIMOS लिख दिया, मॉस नहीं होता है, मोश होता है, ठीक है। इंटेलिजेंट, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, थर्ड नंबर ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी सब जो है वो सही है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द सेवेंथ वर्ड। सेवेंथ वर्ड क्या कर रहा है, एग्जैजरेट करना, मतलब बढ़ाना, ठीक है। लीजर, लीजर आपका सही है, LEISURE, जो आपका फ्री टाइम होता है उसको आप लेजर टाइम बोल देते हैं, ठीक है। कलीग, जो आपके ऑफिस वगैरह में जो जैसे 2 आदमी काम कर रहे थे, ये क्या बोलता है, ये मेरा कलीग है, ठीक है। मेंटेनेंस, MEINTENANCE, ये सही है आपका। एग्जैजरेट में क्या हो जाता है, एग्जैजरेट का स्पेलिंग जो है वो EXAGGERAT होता है, ठीक है, एग्जैजरेट। एग्जा, जे में डबल GE चला जाता है, तो डबल G यहाँ नहीं लिखा है, एक G है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 8th वर्ड। 8th वर्ड आपका क्या बोला जा रहा है, लाइशन है, इसको देखते हैं थोड़ी देर में।
मैन्यूवर है, मैन्यूवर आपका सही है, ठीक है। मैन यू वर लिख देते हैं, ठीक है। कैसे याद करेंगे, मैन यू वर, ठीक है। मैन्यूवर हो गया। रिजर्वायर, ठीक है, जहाँ पे किसी भी चीज को स्टोर करते हैं। कैमोफ्लेज मतलब छुपा हुआ, ठीक है। लाइसॉन का क्या स्पेलिंग होता है, लाइसॉन का स्पेलिंग जो है वो LIAI होता है, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। लाइएशन, ठीक है, SON, ओके। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगी, ये गलत है। बाकी तीनों आपका ऑप्शन क्या है, सही है, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 9th वर्ड, ठीक है। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज करना मतलब समझना। एक्नॉलेज का स्पेलिंग क्या होता है, एक्नॉलेज का स्पेलिंग देखेंगे थोड़ी देर में। कॉनोजियर आपका सही है, CONN होता है और SS होता है, ठीक है। तो ये आपका सही है। एक्वायर मतलब किसी भी चीज को पा लेना, एक्वायर करना, एक्वायर भी आपका सही है। और एब्सेंस भी सही है, यहाँ पे S होता है और यहाँ पे C होता है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, ABSENSE भी दे सकता है, बट ये क्या है आपका गलत है, ठीक है। एब्सेंस में क्या होता है, C होता है। बट एक्नॉलेज का व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का स्पेलिंग होता है ACKNOW। एक् लिख दिया आपने, AC वाला एक् लिख दिया, ठीक है। नो वाला स्पेलिंग लिख दिया और LEDG लगा दी है, ठीक है। रिपीट वन टाइम विथ मी, AC लिख दी है, एक् नो मतलब नो लेज, LEDG, ठीक है। तो एक्नॉलेज हो गया आपका। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, गलत है। बाकी सब आपका क्या है, सही है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 10th वर्ड। 10th वर्ड क्या बोल रहा है, ओकेजनल। ओकेजनल का स्पेलिंग क्या होता है, ओकेजनल का स्पेलिंग होता है OCCASIONAL, ठीक है। तो OCCA तो होता है बट डबल S नहीं होता है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो OCCA तो हमको दिख गया, यहाँ पे SIONAL दिखा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, OCCA S तो दिखा ही नहीं हमको, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। अब यहाँ पे C दिख गया और S दिख गया, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, क्यों, क्योंकि हम पढ़े हैं कि C तो होता है लेकिन सिंगल S होता है। C तो होता है बट सिंगल S होता है, ठीक है। बट इसमें क्या किया, C भी दे दिया और S भी दे दिया है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। और इसमें SIONAL दे दिया है बट NAL होता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। बाकी सब आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 11th वर्ड। 11th वर्ड क्या बोल रहा है, रिकनसाइल। रिकनसाइल में क्या याद करना है, री सबको पता होता है, कन का स्पेलिंग सबको पता है। साइल में ना बस SILE नहीं होता है, CILE होता है। रिकनसाइल के स्पेलिंग में क्या होता है, SILE की जगह CILE होता है। प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है, बट SILE नहीं होता, CILE होता है। तो RECONCILE आपका ये सही है। बाकी क्या है, SILE लिखा है, गलत है। यहाँ तो लिखा ही नहीं है, ये गलत हो गया। और CIL लिख दिया है, सिल नहीं होता, रिकॉन्शियल नहीं होता, रिकॉन्शाइल होता है, ओके। तो ये आपका तीनों ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 12th वर्ड। 12th वर्ड आपका क्या कर रहा है, पर्स्पिकेशस। पर्स्पिकेशस का स्पेलिंग क्या होता है, पर्स्पिकेशस का होता है PERSPICACIOUS होता है, ठीक है। पर्स्पिकेशस, तो PKCS, ठीक है। PKCS ये हमको सही दिख रहा है, बट यहाँ पे क्या कर दिया, ये स्पेलिंग में CIOUS की जगह SI लगा दिया, तो यहाँ आपका गलत हो गया। लोनलीनेस मतलब ये भी सही है। और लाइटनिंग में लाइटनिंग LING, ठीक है, सही है। फर्स्ट सेकंड वर्ड हमारा क्या है, गलत है। और मिस स्प्रेड ही चुनना था, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 13 वर्ड। 13 वर्ड क्या बोल रहा है, 13 वर्ड बोल रहा है, 13 वर्ड एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का स्पेलिंग क्या है आपका, सही है, ठीक है। और ये भी आपका सही है। कोएजन मतलब भी सही है, कोएजन का स्पेलिंग यही होता है COERCION, ठीक है, ये सही है। बट आपका जो इरिडेसेंट है ना, इसका स्पेलिंग होता है IRIDESCENT, ठीक है। इरिडेसेंट का ये स्पेलिंग हो जाता है, IRI होता है ना कि E होता है, ठीक है, इरिडेसेंट। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी ब्यूरोक्रेसी भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 14th वर्ड। 14th वर्ड क्या है, प्रीपोस्टेरस। प्रीपोस्टेरस को कैसे याद रखेंगे, प्री लिख देंगे, पोस्ट लिख देंगे और EROUS कर देंगे, ठीक है। तो प्री है, पोस्ट भी है, EROUS है, पहला ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पे क्या किया है, प्री लिखा है, पोस्ट भी लिखा है, बट TR नहीं होता है, TEROUS होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रीपोस्टेरस पढ़ते हैं ना कि ट्रस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। लेजिटिमेट भी सही है, लेजिटिमेट। आप लेजिटिमेट को कैसे याद कर सकते हैं, लेजी नॉट लेजी, LAZY वाला नहीं होगा, LEG चीमेट, लेजिटिमेट बोलते हैं उसको, ठीक है। नील आपका सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। बाकी आपका सेकंड ऑप्शन गलत है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 15th वर्ड। 15th वर्ड क्या बोला जा रहा है, अचीव्ड हो गया, ठीक है। तो अचीव का स्पेलिंग क्या होता है, ACHIEVED होता है, ठीक है। ACHIEVED
ACHI चाहिए हमको, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया है, ACHEI लिख दिया है, ठीक है। तो अचीव का हो गया, एसोसिएबल सही है, एसोसिएबल में डबल सी होता है और डबल एस होता है, ठीक है। कमिटी हाँ वही, कमिटी में डबल एम भी होता है, डबल टी भी होता है, डबल ई भी होता है। ये भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कमिटी का स्पेलिंग, इसलिए आपको डिटरमाइन मतलब माइंड में रख के चलना है, डिटरमाइन कर लेना है कि डबल एम, डबल टी और डबल ई होता है। एकोमोडेट में डबल सी होता है और डबल एम होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही है, ये भी सही है, एक्सेसिबल भी सही है। अचीव्ड वाला क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि अचीव वाले में CHI होता है, और तो सबको पता है, बट CHIE होता है, ठीक है, और BED। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द 16th वर्ड, ठीक है। इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग क्या होता है? इंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग होता है ENTREPRENEUR, ठीक है। इंटरप्रेन्योर में क्या पढ़े हम? इंटरप्रेन्योर में क्या देखें? ENTRE, इंट्रेप्रेन्योर मतलब NEUR, ठीक है। देख लेते हैं हम, ENTRE हमको दिख गया, PRE भी दिख गया, बट न्योर में हमको NEUR नहीं दिखा, NURE दिख गया, ठीक है। इंट्रो लिख दिया, इंट्रोप्रेन्योर नहीं होता, इंट्रेप्रेन्योर होता है, ठीक है। यहाँ पे भी इंट्रे दिख गया, प्रे दिख गया, ये सही है आपका, NEUR मेरे को दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन में ENTRE PRE NUER लिख दिया। बच्चा क्या करेगा, प्रोनाउंसिएशन में बैठेगा और प्रोनाउंसिएशन को अपने दिमाग में लाएगा और इसको सही मार सकता है, बट ये ऑप्शन सही गलत है, क्योंकि इंटरप्रेन्योर में NEUR जाता है, ठीक है, NEUR लास्ट में जाता है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। अब हम नाउ वी आर मूविंग ऑन द 17th क्वेश्चन, बेलिजरेंट। बेलिजरेंट मतलब क्या होता है, झगड़ालू होता है, ठीक है। तो BE डबल, पहले तो याद रखना है कि बेलिजरेंट का स्पेलिंग BELLIGRENT होता है, ठीक है। बेलिजरेंट का स्पेलिंग क्या होता है, फिर से लिख देते हैं, BELLIGERENT होता है, ठीक है। तो बेली बेली जे रेंट ऐसे याद रखना है कि डबल एल होता है, ठीक है। तो यहाँ सिंगल एल लिखा, ये गलत हो गया, ठीक है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट सही है, ओके। एग्जिस्टेंस भी सही है, बेलिजरेंट यहाँ सही है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही हो गया, ये गलत हो गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 18th वर्ड। 18th वर्ड क्या बोल रहा है, रिस्प्लेंडेंट है, ठीक है। रिस्प्लेंडेंट सही है, RESPLENDENT, ठीक है, ये आपका सही है। आइडियोसिंक्रेसी में क्या होता है ना, आइडियोसिंक्रेसी का स्पेलिंग होता है IDIOSYNCRASY होता है, लास्ट में क्या होता है, SY होता है। बट मेरे वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मेरे वाले नहीं, एग्जाम वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, C दिया हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। डिक्टोनोमी सही है, ठीक है। वर्नेकुलर भी सही है, ठीक है, ओके। वर्नेकुलर का स्पेलिंग भी क्या होता है, VERNACULAR होता है, ठीक है। तो दिस वर्ड आर ऑलरेडी रिटन करेक्टली, ओके। अब हम बढ़ेंगे, नाउ वी आर मूविंग ऑन द 19th, सुपरसीड। सुपरसीड का स्पेलिंग क्या होता है, SUPERSED होता है। कंसीडर करके क्या चलना है कि सुपर, सुपर तो सबको पता है, सुपर ऊपर, ठीक है। सीड, सीड में CD नहीं जाता है, SED जाता है, ठीक है। याद रखना है, मैं बताई थी, सुपर सीड में SED जाता है, ठीक है। तो ये आपका C लिखा है, यहाँ पे गलत हो गया आपका। ये तो सुपेपिर सीड लिख दिया, ये ऑलरेडी गलत हो गया। ये सही लिखा है सुपर सीड, और यहाँ पे क्या किया, सुपर SUPPER लगा दी, यहाँ पे ये गलत कर दिया है, ओके। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, ये गलत है, ये गलत है। थर्ड आपका ऑप्शन सही है, आपको टिक करना है और आगे की ओर बढ़ जाना है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 20th वर्ड, गैरुलस। गैरुलस होता है, ठीक है, और ग्रेटफुल है, गारंटी है, गारंटी का स्पेलिंग सही है। गैरुलस में क्या होता है ना, गैरुलस, गैरुलस का स्पेलिंग होता है GARRULOUS, ठीक है। तो ये आपका सही है, गैरुलस भी सही है, ग्रेटफुल भी सही है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि जी अभी हम पढ़े कि गैरुलस में GARRULOUS होता है, ठीक है। गैरुलस डबल R, दिमाग में क्या चलना है कि गैरुलस में GARRULOUS होता है, ओके। नॉवियर, तो चलो ये भी सही है, अच्छा सॉरी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन आपका गलत है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 21st क्वेश्चन, मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि मैग्नेनिमस क्या होता है, MAGNA, मैग्नेनिमस होता है, ठीक है, MOUS। तो मैग्नेनिमस में क्या हो जाएगा, MAGNI लिख दिया है, ये सही है, चलो ये भी सही है, ये तो गलत हो गया। अब इसमें हमको देखना है, यहाँ पे MOUS नहीं लिखा है, तो यहाँ भी गलत है, ठीक है, और ये सही लिखा है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नंबर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 22nd क्वेश्चन, मेल्फिसेंस। मेल्फिसेंस, ठीक है, मेल्फिसेंस आपका सही है, MAL,
फेयर सेंस SANC, मैग्नेनिमस आप पीछे पढ़ लिए, MOUS है, NANI है, चलो ये भी सही है। इस इनसैटिएबल, इन को लिख दिए, सैटी को लिख दिए, और एबल का स्पेलिंग तो सबको पता है, ABLE लिख दिए, ठीक है। पर्जीवेरेंस, पर्जीवेरेंस में क्या होता है, पर्जीवेरेंस का स्पेलिंग होता है PERSEVERANC, ठीक है। पर्जीवेरेंस तो पढ़ लिखा है, ठीक है। SEVER होता है, बट यहाँ पे क्या लिख दिया, पर्जरवेरेंस लिख दिया, बट पर्जीवेरेंस होता है। हम लोग क्या पर्जीवेरेंस, पर्जरवेरेंस प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, प्रोनाउंसिएशन नहीं ये वाला नहीं लाते हैं, ठीक है। तो पर्जीवेरेंस होता है SEVE, SE तो लिखा है बट आर लगा दिया है, भी है बट आर लगा दिया, जिसके कारण ये वर्ड क्या हो गया, गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन। बाकी आपका थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट ऑप्शन सही है, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 23rd वर्ड, ठीक है। यूबिक्वेटस, यूबिक्वेटस हम अपने वाले लेक्चर में बता चुके हैं, ठीक है। यूबिक्वेटस का क्या होता है, इंटरफेरेंस। यूबिक्वेटस में क्या होता है, UBIQUITOUS, ठीक है। यूबिक्वेटस में क्या हो जाएगा, UBIQUITOUS, ये सही है आपका। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक है, ये भी सही है। इंटरफेरेंस को ऐसे याद कर लेते हैं, इंटर फर और एंस, ठीक है, ऐसे तोड़ तोड़ के याद करते हैं, ठीक है। इंटरप्ट भी आपका सही है, ठीक है, इंटरप्ट भी सही है, इंटरफेरेंस भी सही है, यूबिक्विटस। बट यहाँ पे क्या किया है ना, UBI सही लिखा है, QUI भी सही लिखा है, ठीक है, बट टस में क्या कर दिया, लास्ट वाले में गलती कर दी है, TOUS होता है, बट लास्ट वाले में क्या कर दिया, TUS लिख दिया, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो गया, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 24th क्वेश्चन। हैरेस, हैरेस का स्पेलिंग क्या है, हैरेस का स्पेलिंग सही है, गवर्नमेंट, GOVER, NMENT लिखा है, चलो सही है। कैलेंडर, कैलेंडर का स्पेलिंग क्या होता है, CALENDAR होता है, बट यहाँ पे आपको क्या लिख दिया, DER लिख दिया, तो यहीं पे आपका गलत हो गया। बाकी परमानेंट का स्पेलिंग तो सही है, PERMA और MENT, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन भी सही है, बट आपका थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 25th क्वेश्चन। इम्बैलिस, इम्बैलिस करना मतलब सजाना। इम्बैलिस का क्या होता है, EMBELLISH होता है, ओके। तो EMBE होगा, ये गलत हो गया, EMBE, चलिए देखते हैं, EMBE यहाँ भी सही है, यहाँ DLL होगा, ये गलत हो गया, और यहाँ पे I लिख दिया है, बट E से स्टार्ट होता है इम्बैलिस, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। फोर्थ भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया, फर्स्ट वाला भी गलत हो गया, ओके। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। इम्बैलिस का स्पेलिंग क्या होता है, EM, फर्स्ट ऑफ ऑल तो E से स्टार्ट होता है, B और DLL जाता है, ठीक है, और ISH, ओके। इम्बैलिस मतलब किसी भी चीज को सजाना। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 26th क्वेश्चन। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस ये सही है, ठीक है, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, हाइपोथेसिस का स्पेलिंग होता है HYPOTHESES, ठीक है, तो ये आपका सही है, HYPO लिखा है, THE भी लिखा और SES लिखा है, चलो ये वाला सही है। हाइपोथीथस लिख दिया है, थीथिस नहीं होता है, हाइपोथेथियस लिख दिया है, और हाइपो, चलिए यहीं पे गलत हो गया है, डबल P लगा दिया है, ओके। हाइपो का स्पेलिंग क्या था, HYPOTHE, हाइपो, थे मतलब द वाला स्पेलिंग थे, और सस होता है SES, ओके। तो ये आपका ऑप्शन तीनों गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 27th क्वेश्चन। तो 27th क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे SURVELLINC, हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर को देखे हैं, ठीक है। यहाँ से आपको एग्जाम में प्रॉफिट मिल सकता था कि सर्विलेंस में DLL होता है, यहाँ पे सिंगल L दिया है, हम इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इनसरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल कैसे याद करते हैं, इन लिखते हैं, SUR सर लिखते हैं, माउंट का स्पेलिंग लिखते हैं MOUNT, और ABLE लगा देते हैं, ओके। चलिए, डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी भी सही है और एबिरेशन भी सही है, DRR यूज किया, बट थर्ड ऑप्शन आपका गलत है, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन का स्पेलिंग क्या होता है, ODYSSEY, ओडिशी होता है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, ODY लिखा ही नहीं है, मेरे को ODY लिखा ही नहीं है, यहाँ पे डबल D लगा दिया है, बट हमको पता है ओडिशी में सिंगल D होता है, ठीक है। वी आर मूविंग ऑन, सॉरी, वी आर क्लिकिंग ऑन द ऑप्शन सेकंड, एंड ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, करेक्टली स्पेल्ड को चुनना था, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 29th क्वेश्चन। सुपर एन्यूशन, सुपर एन्यूशन को आप कैसे याद कर सकते हैं, सुपर का स्पेलिंग आपने लिख दिया, और एनुअल का स्पेलिंग सबको पता है ना कि ANNUL होता है, बस वही वाला हम यूज कर लेते हैं, ANNUATION लिख देंगे, एनिमेशन, ठीक है। तो सुपर तो लिखा है, चलो इसमें भी सुपर लिखा है, इसमें भी सुपर लिखा है, इसमें भी सुपर लिखा है, ठीक है।
सुपर लिखा है, ए डबल एन होता है, यहाँ पे सिंगल एन लिखा है, ठीक है, यहाँ पे सिंगल, चलिए डबल लिखा है, डबल लिखा है, यहाँ सिंगल लिखा है, गलत हो गया। और डबल एन यू ए टी आई ओ एन होता है, बट यहाँ पे ए लगाया ही नहीं है, ठीक है। तो सुपर एनुएशन का सही हो गया, बट फोर्थ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 30th क्वेश्चन, लाइनमेंट। लाइनमेंट का स्पेलिंग क्या होता है? LIEUTENANT, ठीक है, मेरे साथ बोलते रहिएगा, ठीक है, जितना बोलेंगे आपके दिमाग में उतना जाएगा। LIU सही है, चलिए LIU यहीं पे गलत हो गया, LIU यहाँ सही है, ठीक है, और LIUI लिख दिया है, गलत हो गया। अब हम क्या देखेंगे? TEN देखेंगे, TEN है, चलिए TAN लगा दिया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन हमको पता चल गया कि सही है, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है, सॉरी गलत है। कैसे हम चेक किए? चेक कैसे किए हम? चेक कैसे किए, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चेक कैसे किए, ठीक है, रिवाइज मतलब देख लेते हैं एक बार। क्या देखे हमने? LIU होता है, LIU है, यहाँ पे LIU है ही नहीं, यहाँ पे भी LIEU नहीं है, ठीक है, काट दिए। अब हम फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो TEN देखें, यहाँ पे 10 लगा दिए यहाँ पे, लेकिन 10 होता है, 10 मतलब 10, ठीक है, ये वाला, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। दो ऑप्शन तो आप चूज ही किए थे, फर्स्ट और थर्ड, उसमें से हम इलिमिनेट कर दिए थर्ड ऑप्शन को, तो पहला वाला ऑप्शन बच गया, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 31st क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन एयर। क्वेश्चन एयर का स्पेलिंग क्या होता है? QUESTION, ठीक है, QUESTION, फिर NAIRE होता है, ठीक है, क्वेश्चन एयर। क्वेश्चन एयर का स्पेलिंग क्या था? QUESTION, क्वेश्चन का स्पेलिंग लिख दिए हम, QUESTION लिख दिए, ठीक है, बट एक और N और AIRE लगा देते हैं, ठीक है, हम चेक करेंगे, लेट्स चेक वन बाय वन। QUESTION सही है, QUESTION सही है, QUESTION सही है, QUESTION सही है, यहाँ पे डबल एन लगाया है, यहाँ पे सिंगल एन लगा दिया, ये ऐसे ही गलत हो गया, यहाँ पे भी सिंगल एन है, सही हो गया। बट अभी हम क्या बताएं? डबल एन के साथ AIRE होता है, AIRE होता है, बट यहाँ पे आई तो लगाया ही नहीं है, ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी आपका तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द 32nd क्वेश्चन। डिप्लोमा। डिप्लोमा जो आपको पता ही है कि डिप्लोमा का क्या होता है? कोर्स होता है, ओके, तो डिप्लोमा लिख दिया है, ठीक है, यहाँ प्लो लिखा ही नहीं, PLO लगाया ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे डबल P यूज कर दिया है, ओके, तो हम लोग क्या फाइंड किए? फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, आपका हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, जस्ट बिकॉज वी नो वेरी वेल व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डिप्लोमा। द स्पेलिंग ऑफ डिप्लोमा इज DIPLOMA, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 33rd मतलब 33 क्वेश्चन। इफीमेरल। इफीमेरल का स्पेलिंग क्या होता है? ये सही है आपका, इफीमेरल हो गया, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, ओके। प्रीपोस्टेरस हम पीछे देख चुके हैं, प्री लिखा है, PRE, पोस्ट का भी स्पेलिंग लिखा है, और ERO US लगा चुका है, ठीक है, हम लोग पीछे ऊपर वाले मतलब इसी वीडियो में ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे हैं। अल्टेरियर। अल्टेरियर जो मोटिव होता है ना, छुपा हुआ किसी का, उसका स्पेलिंग क्या होता है? ULTERIOR होता है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या दे दिया? A दे दिया, इसके कारण ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। और पैराफेरनेलिया आपका सही है, फोर्थ ऑप्शन भी सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 34th क्वेश्चन। रिहर्सल। रिहर्सल का स्पेलिंग क्या होता है? री लिखते हैं, हियर का स्पेलिंग लिखते हैं, और SAL लिखते हैं, ओके। चलिए चेक करते हैं वन बाय वन। री सही है, री सही है, री सही है, री सही है, HEAR सही है, H लगा दिया है, HEAR सही है, HEAR सही है, यहाँ पे SEL कर दिया है, ये गलत हो गया, यहाँ पे SAIL सेल वाला लगा दिया, बट यहाँ पे SAL सही है, ठीक है, तो हम लोग क्या देखें? री देखें, हियर देखें और SAL देखें, ठीक है, तीनों चीज देखना था, SAL दिख गया हमको, इसमें सही है आपका फोर्थ ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, बाकी आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन द 35th क्वेश्चन। मेट्रोलॉजिकल। मेट्रोलॉजिकल का स्पेलिंग क्या होता है? METEO होता है, इतना याद रखिएगा, और ROLOGICAL, ठीक है, फिर से एक बार बोलिएगा मेरे साथ, METEO, METEO, ओके, ROLOGICAL, ठीक है। चेक करते हैं, METEO नहीं दिखा हमको, METEO नहीं दिखा हमको, METEO दिख गया, एक मिनट देख लेते हैं आगे, METEO नहीं दिखा हमको, तो क्या हमको METEO दिख गया? मेट्रोलॉजिकल होता है, ओके,
मैट्रियोलॉजिकल बोलते हैं हम लोग, मेट्रोलॉजिकल नहीं बोलते। मेट्रो बोलेंगे तब तो METERO भी सही हो जाएगा, बट मैट्रियोलॉजिकल बोलते हैं। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड्स मैट्रियोलॉजिकल। ओके, तो आपका सेकंड थर्ड ऑप्शन सही हो गया, सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आपका, फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द 35th क्वेश्चन। ओके, हाँ 36 क्वेश्चन, 35th क्वेश्चन जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 36 क्वेश्चन देखेंगे। एपेडी, एपेडी का स्पेलिंग क्या होता है, APIARY होता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। लेट्स चेक वन टाइम। APE लगाया है, आई होता है, API लगाया है, API लगाया है, बट ARY होता है, यहाँ पे ए नहीं लगाया है, डबल आर लगा दिया है, और ये आपका सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका, फोर्थ ऑप्शन गलत है। ओके, कैसे हम चेक किए, just because we know very well what the spelling of aperi, APIARY. Okay, now we are moving on the 37th question, trivial। ट्राइवल का स्पेलिंग क्या होता है, ट्रेवल बोलते हैं उसको, ट्राइवल बोलते हैं। ठीक है, ट्राइवियल, ट्राई TRY वाला, नॉट TRY वाला नहीं, TRI वाला। ठीक है, वियल जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ट्रेवल मतलब जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, नॉट इंपॉर्टेंट। तो TRI लिख दिया, VI नहीं लिखा है, TRI VI नहीं लिखा है, TRI चाहिए बट TRE कर दिया है। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है। ओके, ये सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन क्या है, गलत है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द, क्या हम लोग देखें, एक मिनट, वन टाइम चेक। TRI VIAL देखें, TRI VIAL। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द 38th क्वेश्चन। 38th क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिलीव, हम लोग पढ़े हैं, मेरे ग्रामर वाले वीडियो में हम पढ़ाए हैं कि बिलीव, ये बिलीव क्या है, ये बिलीव आपका नाउन है। ठीक है, बट एक जो बिलीव होता है BELIE भी, तो भी छुपा हुआ है, तो भी किसको डिनोट कर देता है, वर्ड को डिनोट कर देता है। ठीक है, ऐसे याद रखते हैं। तो BELI हमको, BE होता है, BI दिख गया, BELI सही है, चलिए तो FE लगा दिया। ठीक है, BELIEF। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, BELI तो लगाया ही नहीं है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। बाकी सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, फिर से रिपीट कीजिएगा वन बाय वन। BELIEF होता है बिलीव का स्पेलिंग। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द 39th क्वेश्चन नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इफ यू वॉन्ट द PDF ऑफ दिस वीडियो, देन आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का ID नाम है @दिव्या इंग्लिश जोन। ओके, आप इस पे जब आप क्लिक करेंगे, मतलब आप जब इसको सर्च करेंगे और इस पे जाएंगे, इस वीडियो का PDF अवेलेबल होगा, और जो भी वीडियोस मैंने डाले हैं या अपकमिंग वीडियोस आएंगे, सारे PDF वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, स्माइल इन एनी सिचुएशंस वेयर यू रियलाइज एनी सर्कमस्टांसेस। ओके, एनी सर्कमस्टांसेस में भी आपको क्या करना है, स्माइल करते रहना है। ठीक है, ऑलवेज क्रिएट स्माइल। रिपीट वन टाइम, लाइक कर दीजिए अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपके पे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन गिर सके, और शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों तक पहुंच जाए। ठीक है, ये मैं हूँ। ओके, और आप जिस वीडियो को देख रहे हैं वो भी मेरे द्वारा बनाया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।